तो हम लोग इस वीडियो के अंत तक हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आया कहाँ से है, उसके बाद हम लोग इसका ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, जो उसका सबसे बड़ी भुजा होता है जिसको हम लोग कर्न बोलते हैं, हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, जिसे कि राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का, इसके सामने ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्न हो जाएगा, हाइपोटेनियस। बाकी एक एंगल लेंगे तो इसके हमारे सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, अब ये मेरा हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो ये हाइपोटेनियस सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, जो मेरा हाइपोटेनियस है, जो सबसे बड़ी भुजा है, वही दोनों की स्क्वायर के बराबर है। यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। हम लोग इसको याद रखेंगे। ये हमारा क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। अब इसी से फॉर्मूला और भी डिराइव हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, हमको एच का ही वैल्यू सिर्फ चाहिए, तो एच का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब क्या में चल जाएगा, रूट में। तो हमको हम यहाँ पर एच का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी भुजा यानी एच में से हमको घटा देना होगा पी स्क्वायर को, तो हमको क्या मिल जाएगा, बी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग घटा देंगे। ठीक है, किस में से, आपकी एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, पी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये सब डेराइव किया हुआ है, बाकी आप लोग को याद रखना है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं से सब डेराइव होता है। और इसके बाद हम लोग समझेंगे इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को। तो आप लोग इसको चाहेंगे तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी का। ठीक है, तो जहाँ तक हम लोग के पाइथागोरस थ्योरम हम लोग वही पता चला कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। जब हम लोग इसको क्या करेंगे, हाइपोटेनियस के स्क्वायर से जब हम लोग डिवाइड लगाएंगे, ठीक है, एच स्क्वायर से सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड लगाते हैं दोनों तरफ। तो जब हम लोग एच स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा, तो कट के 1 हो जाएगा। पी बटा में एच क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस बी बटा एच क्या होता है मेरा, कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये दोनों कट के 1 हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है, यहीं से हम बोलेंगे कि बताइए हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए हमको। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। इसको भी याद रखना है। अब मान चलिए हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये एक है, इसको स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर कर दिए 1 ही रहेगा। स्क्वायर करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रेडी हो रहा है। तो हम लोग निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से कोस स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको फर्स्ट आइडेंटिटी को याद रखना है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद बात करते हैं सेकेंड आइडेंटिटी का। ये आइडेंटिटी मेरा फर्स्ट है। ठीक है, ये मेरा आइडेंटिटी फर्स्ट है। तो समझ में आया। तो हम लोग अब फर्स्ट आइडेंटिटी को देख लिए। ठीक है, कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग समझेंगे, उस टाइम एच से डिवाइड लगाए थे, अब हम लोग किससे डिवाइड लगा के देखते हैं, बेस से लगा के देखते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग बेस से डिवाइड लगाएंगे बेस स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो कट के 1 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर क्या होता है, 10 स्क्वायर होता है, 10 स्क्वायर होता है। पी बाई बी का इसका फॉर्मूला होता है, 10 थीटा का होता है। तो पी बाई बी के दोनों के स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दोनों कट के 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच बटा बी, बी बटा एच क्या होता था मेरा, कोस होता था, और कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो मेरा सेकेंड आइडेंटिटी आ गया, ये मेरा सेकेंड आइडेंटिटी है। ठीक है, ये मेरा सेकेंड आइडेंटिटी है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि देखिए यहाँ पर कि 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।
इसके बाद हम लोग देखेंगे जो मेरा अगला फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, जो कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक थीटा माइनस वन इंटू सेक थीटा प्लस वन। इसको भी हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है, कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक थीटा माइनस वन इंटू सेक थीटा प्लस वन होता है, ठीक है। तो हम लोग अब बात करते हैं अब इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी पर। थर्ड आइडेंटिटी क्या है मेरा, ठीक है। हम लोग फर्स्ट में किससे डिवाइड लगाए थे, हाइपोटेन्यूस से, अब की बेस से लगा है, और अब की बार परपेंडिकुलर से लगाएंगे, मतलब इसी डिवाइड लगा कर हम लोग आइडेंटिटी का हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग थर्ड आइडेंटिटी पर आते हैं, ठीक है। आपकी हम लोग के पी स्क्वायर से डिवाइड लगाना है। चलिए हमको बताइए क्या होगा, पी से पी कैंसिल होकर वन हो जाएगा, बी बटा में पी कोट हो जाएगा, ठीक है। एच बटा में पी क्या हो जाएगा मेरा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मेरा थर्ड आइडेंटिटी हो गया, मेरा क्या हो गया, थर्ड आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। इसको भी याद रखना है। तो मेरा थर्ड आइडेंटिटी क्या है, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब हम लोग यहाँ से कोट थीटा का मान निकालेंगे, कोट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट मेरा ये है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा वन है, वन का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो वन का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा का मान कोसेक थीटा माइनस वन इंटू कोसेक थीटा प्लस वन। तो हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया, ठीक है। कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो होता है कोसेक थीटा माइनस वन इंटू कोसेक थीटा प्लस वन होता है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड तीनों आइडेंटिटी हम लोग पढ़ लिए। तो अब देखिए हम लोग अब देख लिए यहाँ पर आइडेंटिटी के तीनों आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है। लेकिन याद कैसे किया जाए या लंबा टाइम तक याद कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक दे रहे हैं आप लोग के, याद रखना है सिर्फ आप लोग के फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होता है कि जब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। आप लोग को बस इसको याद रखना है। इसके बाद हम लोग तीनों आइडेंटिटी को याद रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हो गया। इसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी हम लोग को क्या करना है, साइन से डिवाइड लगा देना है, ठीक है। क्या करना है, साइन से डिवाइड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ साइन स्क्वायर से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड लगा दिए। तो क्या हो जाएगा, साइन बाई साइन कैंसिल हो जाएगा। कोस बाई साइन क्या होता है, तो कोस बाई साइन क्या होता है, बताओ जल्दी से। तो हम लोग बात करेंगे कोस बाई साइन क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पर वन बाई साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। ये मेरा ये दूसरा आइडेंटिटी आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग कोस स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। इसको सब लिखाना है डिवाइड कोस स्क्वायर से। सबसे पहले तो साइन स्क्वायर से लगाइए, फिर उसके बाद कोस स्क्वायर से लगाना, मतलब साइन और कोस से ही डिवाइड लगाना है, ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी में। हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग डिवाइड लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन बाई कोस क्या हो रहा है मेरा, टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोस बाई कोस, ये वन हो जाएगा। और वन बाई कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन बाई कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग के यहाँ से भी तीनों आइडेंटिटी आ गया, ये फर्स्ट आइडेंटिटी, ये सेकेंड आइडेंटिटी और ये थर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है। तो हम लोग इसको याद रखेंगे। तो साइन और कोस से डिवाइड लगा लेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी में, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का तीनों आइडेंटिटी निकल जाएगा। तो हम लोग इतना ही रखते हैं आज के लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है।